अब जरा बात एक और अहम मामले की, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए एक और मामले की जिस पर काफी ज्यादा चर्चा या काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है, और वो है हदबंदी के हवाले से। मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि कमीशन पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां पर कमीशन में जो तौसी तारीख थी, जो डेट को एक्सटेंड किया गया था, वो 6 मार्च 2022, जब सबको इंतजार है कि हो सकता है तब तक कोई फाइनल रिपोर्ट कमीशन की तरफ से लाई जाए, लेकिन इस बीच अबूरी रिपोर्ट भी जल्द पेश की जा सकती है। अरकान पार्लियामेंट अपना एतराज भी उस सिलसिले में दर्ज करा सकते हैं, और तौसी मुद्दत जो 6 मार्च 2022 है, वो खत्म होने से पहले एक अबूरी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि हमारे सामने हदबंदी कमीशन जल्द एसोसिएट मेंबरान के हाथ सौंप दे। जनाब, हदबंदी कमीशन के हवाले से खबर यह है कि 6 मार्च को उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, और 6 मार्च से पहले ही एक और एक्सटेंशन इसको मिलेगा। आज से 2 महीने पहले और 1.5 महीने पहले भी हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट में बताया था कि कमीशन अपना मुकम्मल काम इस टाइम फ्रेम में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 70 से 80% काम करना बाकी है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है। एक ये कि एक्सटेंशन होगा, ये तो ड्यू है, लेकिन एक्सटेंशन होने का मतलब फिलहाल साल 2022 के वस्त तक, जून जुलाई अगस्त तक भी, दूर दूर तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, आम इंतखाब असेंबली के नहीं होंगे, ये लगभग तय है। और सिर्फ आप नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, क्योंकि 6 तारीख को, अब 6 मार्च को जो है ये मियाद जो है वो मुकम्मल हो रही है, और तब तक ये सारा काम होना मुश्किल है। फिलहाल हदबंदी कमीशन के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब एसोसिएट मेंबर्स की तरफ से जो एतराजात लास्ट मीटिंग के अंदर दिए गए थे, उसके बाद एक और अबूरी रिपोर्ट जो है वो कमीशन बहुत जल्द मेंबरों के सामने रखने जा रही है। और ये कब होगा? माना जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, अगले हफ्ते के किसी भी वक्त ये मीटिंग जो है वो तलब की जाएगी, और इस सिलसिले में कमीशन ने अपनी तैयारियां जो है वो की है। कमीशन 6 मार्च 2020 को बनाया गया था, उसके बाद उसका एक्सटेंशन 2021 तक किया गया, और उसके बाद दोबारा से इसका एक्सटेंशन जब हुआ था तो उसमें अब मीटिंग्स का सिलसिला हुआ। 2 मीटिंग्स अभी तक स्टेट मेंबर्स के साथ हुई है। एक मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बायकॉट किया गया, और दूसरी मीटिंग जो दिसंबर के महीने में हुई थी उसमें मेंबरों ने शिरकत की, और उसके बाद ही एक इंटरिम रिपोर्ट जो थी, जिसमें जम्मू और कश्मीर की असेंबली की हदबंदियों के हवाले से बात कही गई थी कि जम्मू को कितनी सीटें बढ़नी है और कश्मीर को कितनी सीटें बढ़नी है, वो सामने रखने पर जो बवाल उठा था, जो एतराजात हुए थे, वो कमीशन के सामने थे। लेकिन अब कमीशन ने 2 और पैमाने सामने रखे हैं। एक ये कि असेंबली का हाल कैसा होगा, किस इलाके की हदबंदी कहां से होनी है, बाउंड्रियां क्या होंगी, एक तो ये फाइनल है। दूसरा जो एतराज दिया है वो कितना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो भी इस इंटरिम रिपोर्ट के अंदर है। और तीसरा ये कि लोकसभा सीट्स भी बढ़ सकती हैं। ये एक डेवलपमेंट इसमें आ रही है कि हदबंदी कमीशन जिस तनाजुर में इसको देख रही है, वहां पर शायद लोकसभा की सीट भी बढ़े। ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त कमीशन के सामने, और कमीशन इस पूरे मामले पर भी देख रहा है। लेकिन क्या हतमी फैसला होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। तो फिलहाल जो मीटिंग हुई थी, रंजना प्रकाश देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस है, उनकी सरबराही में 2 मीटिंग्स अभी तक हुई है। फरवरी 18 को एक मीटिंग हुई थी, दिसंबर 20 को दूसरी मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकॉट किया, दूसरी में वो आए, इंटरिम रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट पर तनाज़ा हुआ। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को आपको पता है रिएक्शन किस तरीके से सामने आया था। लेकिन अब जबकि मियाद 6 मार्च को मुकम्मल हो रही है, उससे पहले ही एक बार फिर एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग होगी, ये तय है। और अगले हफ्ते ये मीटिंग मुतवक्को बताई जा रही है, जरा से जो हमारे पास इत्तलात है। लेकिन अब जहां असेंबली का हदोहाल है, वहीं पर खबर यह भी है कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर भी बात कमीशन शायद कर सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कमीशन का एक और रिपोर्ट आएगा तो एक और बहस हमारे सामने होगी।